ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मबोध की इस प्रवचन श्रृंखला में अंतिम श्लोक 68। श्लोक का पाठ करेंगे। दिग्देशकालाद्यनवेक्ष्य सर्वगम् सीतादिरुनित्यसुखं मेरे बाद में दोहराइए। दिग्देशकालाद्यनवेक्ष्य सर्वगम् सकलाद्यनवेक्ष्य सर्वदं सीतादिर्नित्यसुखं निरञ्जनम् सीतादिरुनित्यसुखं निरञ्जनम् यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः सर्ववित् सर्वगतोऽमृतो भवेत्। स सर्ववित् सर्वगतोऽमृतो भवेत्। दिग्देशकालाद्यनवेक्ष्य सर्वगं निरञ्जनम् यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः सर्ववित् सर्वगतो भवेत्। सह सर्ववित्, वही सर्ववित् है। सर्वं वेत्ति इति सर्ववित्। सर्वगतः, सर्वगत का अर्थ है सर्वव्यापी। अमृतो भवेत्, वही अमृत रूप है। कौन है यह स्वात्म तीर्थम भजते, जो अन्य तीर्थ का भजन करे न करे लेकिन स्वात्म तीर्थ का भजन करता है। भजन करने का अर्थ है उससे तादात्म्य रखता है। स्वात्म तीर्थ क्या है उसका लक्षण बताया है प्रथम दो पाद में। वही है विनिष्क्रिय। वही मतलब वही जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का वर्णन है ये। जीवन मुक्त ही तीर्थ स्वरूप है, क्योंकि जीवन मुक्त ने अपने आप को आत्मा जान लिया है और आत्मा ही तीर्थ स्वरूप है, पवित्र करने वाला है, परम पवित्र है आत्मा। यह तीर्थ कैसा है? दिग्देश कालादि अनवेक्ष्य। अनवेक्ष्य अथवा अनपेक्ष्य दोनों पाठ है, पाठांतर है। दिग मतलब दिशाएं, देश, काल, इन सभी को अनवेक्ष्य अथवा अनपेक्ष्य। अनवेक्ष्य का अर्थ है इसका ईक्षण नहीं करना है, इनकी अपेक्षा नहीं करनी है। पूर्व दिशा की तरफ मुख हो, उचित देश हो, काल हो, मुहूर्त हो। जैसे अब दृष्टांत दे रहा हूं केवल, जैसे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति
एक विशिष्ट काल है, और तत्पश्चात मौनी अमावस्या, वो एक विशिष्ट काल रहा, वसंत पंचमी, और उसमें भी एक विशेष देश हो, जैसे संगम, प्रयाग। तो विशेष देश में विशेष काल में लोग स्नान करते हैं, तो उसका पुण्य होता है। उस समय दान दक्षिणा देते हैं, उसका पुण्य होता है। लेकिन जो जीवन मुक्त है, उसके लिए दिग देश काल का इतना महत्व नहीं रहता। आदि अनवेक्ष्य स्वात्म तीर्थम भजते। स्वात्म तीर्थ कैसा है? सर्वगम, सर्वगम, सर्वम गच्छति इति सर्वगम, सभी जगह वो पहुंचता है। शीतादिहृत, टीका में दिया है इसका समास, शीतादि भेद दुखानि हरति इति शीतादिहृत। शीत उष्ण सुख, मान अपमान, जो द्वंद्वात्मक प्रपंच है, इस प्रपंच से जो अपने आप को भिन्न रखता है, प्रपंच का जहां हरण हो जाता है, द्वैतात्मक प्रपंच का हरण, हरति का अर्थ है जो तीर्थ इन सबको हटा लेता है, और जो तीर्थ नित्य सुख रूप है, निरंजन है। नित्य सुख रूप का अर्थ है स्वात्म आनंद, और निरंजन जिसमें किसी प्रकार का लेप नहीं है, असंग है। विनिष्क्रिय, ऐसा जीवन मुक्त अपने आप को क्रिया रहित जानता है। मुझ में कोई कर्म क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है इसलिए कर्म फल भी नहीं है। मैं करता नहीं और भोगता भी नहीं। शीतादिहृ नित्य सुखम निरंजनम यह स्वात्म तीर्थम भजते यह विनिष्क्रियः सह सर्वविद सर्वगतो अमृतो भवेत्। मोक्ष की साधना अथवा मोक्ष की जो इच्छा है, मुमुक्षुत्वम, यह इच्छा का अर्थ है कि मैं अमृत स्वरूप हो जाऊं। तो वह अमृतत्व की प्राप्ति ज्ञान से होती है, वो बताया है यहाँ। टीका में देखिए, आत्मज्ञस्य परम ज्ञान प्रतिबंधक दुरित परिहारार्थम नाना पदार्थैर्यागः कर्तव्यः इत्याशंक्य स्वात्म तीर्थ रतस्य न किंचित कर्तव्यम अस्ति इत्याह। यहां प्रश्न उठाया है इसको ध्यान में रखते हुए कि अब जिसको शास्त्र के अध्ययन से समझो परोक्ष ज्ञान हुआ, लेकिन कुछ प्रतिबंध है, पाप है, पाप रूप प्रतिबंध, तो परम ज्ञान प्रतिबंधक दुरित, दुरित का अर्थ है पाप, उसके परिहार के लिए परिहारार्थम नाना पदार्थैर यागः कर्तव्यः,
अब उनको द्रव्य जुटाने पड़ेंगे और किसी देश विशेष काल विशेष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके कोई याग करना होगा। क्यों? दुरितक्षय के लिए। तो इसका उत्तर दे रहे हैं वह स्वात्म तीर्थ है। अगर उसने जान लिया है कि मैं ब्रह्म, तो इसके पश्चात स्वात्म तीर्थ रतस्य, वो कहाँ रत है? आत्मा में, ब्रह्म में रत है। न किंचित कर्तव्यम अस्ति। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। आगे, नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्ववित्। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः, जो ज्ञान अमृत से तृप्त है और कृतकृत्य है, उसको और कोई कर्तव्य नहीं है। तो यहां शास्त्र ये बता रहा है कि अगर आप ब्रह्मनिष्ठ बन सकते हो तो आपको और कोई कर्तव्य नहीं है। देश के प्रति, समाज के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रहा। यहां तक कि शास्त्र के प्रति वेद भी आपको कुछ नहीं कहेगा। निस्त्रैगुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध, अथवा पथि विचरता। है ये कौन से उदाहरण? नहीं पता। शुकाष्टकम। न किंचित कर्तव्यम अस्ति। तो ज्ञानी को कोई कर्तव्य नहीं रहता। इत्याह। यह निष्क्रियः परमहंसः स्वात्म तीर्थम भजते सह सर्वविद। जो निष्क्रिय है, परमहंस है। परमहंस का अर्थ है जो आत्म अनात्म का विवेक करके आत्मा का ग्रहण करने में समर्थ है, यह है परमहंस। परमहंस हम कहते हैं परमहंस सन्यास है। परमहंस सन्यास का अर्थ ही यह है कि आपको आत्मा अनात्मा का विवेक करना होगा और अनात्मा का त्याग करना होगा। यह निष्क्रिय परमहंस स्वात्म तीर्थम भजते सह सर्वविद, वही सर्वविद है। सर्वज्ञ है। सर्वत्र गह, सर्वविद का अर्थ ही दिया है सर्वज्ञ, और सर्वत्र गह सभी जगह पहुंच जाता है ये। आसीनो दूरम व्रजति अनेजदेकम मनसो जवीय तद्धावतो अन्यान अत्यति तिष्ठत, सबसे आगे रहता है। परमात्मा स्वरूपत्वात् अमृता है, वही परमात्मा स्वरूप है इसलिए अमृत है। मुक्तो भवेत, वही मुक्त हो जाता है। कथम भूतम स्वात्म तीर्थम दिग्देश कालादि अनवेक्ष्य। कथम भूतम स्वात्म तीर्थम, ये प्रश्न है। किस प्रकार का स्वात्म तीर्थ है? दिग्देश कालादि अनवेक्ष्य, दिग्देश कालादि का अवेक्षण नहीं करके।
शीतादि हृत, शीतादि भेद, भेद मतलब द्वंद्व, दुखानी हरति, ये सारे जो द्वंद्वात्मक दुख हैं उनका हरण कर लेता है। द्वंद्वात्मक दुख कैसे हैं? शीत उष्ण ये तो हम जानते ही हैं। सुख जब आता है तब तो अच्छा लगता है, वो जाते समय दुख देगा। और दुख आते समय दुख देगा, जाते समय नहीं। कि जाते समय तो हमको सुख का अनुभव होगा कि चलो ये दुख पूरा हो गया। शीतादि भेद दुखानि हरति इति, शीतादि हृत। तो ये हरण कौन करता है? आत्मा। कैसे? आत्मा की दृष्टि में ये सब मिथ्या है, इस प्रकार से इनका हरण होता है। नित्य सुखम परमानंद हेतुत्वात्, परमानंद का ये हेतु है आत्मा, मतलब परमानंद स्वरूप ही है। अतएव निरंजनम, अंजन रहित है, इसमें किसी प्रकार का अनात्म का लेप नहीं है, अनात्मा से प्रभावित नहीं होता। इतर तीर्थ में जो होता है, अन्य तीर्थ जैसे हमने बताया, यहाँ ऋषिकेश ले लो, उत्तरकाशी ले लो, हरिद्वार, अथवा जहाँ कुंभ होते हैं, ये सब तीर्थ क्षेत्र है। काशी तो है ही बड़ा तीर्थ क्षेत्र। इतर तीर्थेषु तद वैपरीत्यम द्रष्टव्य, इतर तीर्थ में ये सब नहीं होता। मतलब वहां कहीं ठंड होगी, जैसे केदारनाथ में जाइए, बहुत ठंड होती है। और अन्य किसी देश में वहां बहुत गर्मी हो सकती है, बहुत भीड़ हो सकती है, नित्य सुख नहीं मिलेगा। और दिग्देश काल आदि इनका ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मंदिर में जाओ तो भी एक समय रहता है, स्नान आदि के लिए भी समय होता है कि अब जो ग्रह नक्षत्र थे वो योग उसका समाप्त हो गया। तो इतर तीर्थ में जो है उससे वैपरीत्य है, आत्म तीर्थ है। तो कोई प्रश्न कहेगा कि आत्म तीर्थ में ही रत रहना है कि नहीं, तो अन्य तीर्थ की क्या आवश्यकता है? तो जब तक अन्य तीर्थ में हमारा, मतलब जब तक स्वात्म तीर्थ में हमारा मन नहीं टिकता कि मैं ही परम पवित्र हूं और अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक ये बुद्धि नहीं बनती तब तक अन्य तीर्थ की भी आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम अन्य चीज के लिए तो यहां वहां भ्रमण करते रहते हैं और जब तीर्थ क्षेत्र में जाना हो तो कहे नहीं ये तो हम स्वात्म तीर्थ वाले हैं। ऐसे नहीं, अन्य हेतु से अगर आप भ्रमण कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो वहां जा रहे हो, किसी को मिलने हैं अथवा किसी को कुछ कहने अथवा किसी और प्रयोजन से, तो आप तीर्थ क्षेत्र में जाओ। तीर्थ क्षेत्र से बढ़िया कोई चीज नहीं है फिर तो आपके लिए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में हमारे राग द्वेष वगैरह सब घिसे जाएंगे। वहां सभी व्यवस्था होगी ही नहीं, चाहे कैसे कहीं भी जाओ, कुछ न कुछ तो आपको उपलब्ध नहीं होगा। और ऊंचाई में जाओ तो पहली रात को तो नींद ही नहीं आएगी।
तो स्वात्म तीर्थ जब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक इतना श्रवण नहीं हुआ है, तब तक बाह्य तीर्थ की बहुत आवश्यकता है। और ये जो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, उनकी महिमा पुराणों में है। काशी, गया, इन सब की महिमा तो पुराणों में है। ऐसा नहीं है कि आजकल ये प्रसिद्ध हो गए हैं। संगम, प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। और चार धाम, ये तो पवित्र हैं ही पहले से। और अन्य भी तीर्थ हैं, मैं तो केवल दो चार नाम आपको बता दिए। तो तस्माद आत्मतीर्थ रतस्य न किंचित अवशिष्यते इति भाव। आत्म तीर्थ में जो रत है, उनको और कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी लोगों के लिए बहुत सारी चीजों का अनुष्ठान ये वो करना आवश्यक है। तो ये इस प्रकार इसका मुख्य मुख्य सार बता दिया। आत्मबोध संक्षिप्त ग्रंथ है, लेकिन संक्षिप्त ग्रंथ में भी बहुत सारे सिद्धांत और उदाहरण ये बता दिए। निदिध्यासन की प्रक्रिया दोनों प्रकार से, जो वेदांत ज्ञान बताया गया है उसको कहा, इसको विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेंद्रिय। इंद्रियों पर विजय करके वैराग्य युक्त होकर विविक्त देश में स्थित होकर इस ज्ञान का अभ्यास, आत्मज्ञान अभ्यास करना है। यही आपकी औषधि है। अज्ञान रूपी जो रोग है, उस रोग की निवृत्ति के लिए यही औषधि है। और ये औषधि का सेवन करते रहना है। जिनको बहुत श्रवण उपलब्ध है और ऐसे आचार्य जो सूक्ष्म चिंतन कराने में समर्थ है, और ऐसा विद्यार्थी साधक जो सूक्ष्म चिंतन करने में समर्थ है, उनके लिए ज्यादा उपासना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो साधक सूक्ष्म चिंतन नहीं कर सकते, अथवा कोई जैसे भाष्य टीका के सहित उपनिषद प्रस्थान त्रयी का श्रवण नहीं कर सकते, उपलब्ध नहीं होने के कारण, अथवा कोई प्रौढ़ ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकते, उनको अधिक उपासना करनी पड़ती है। तो आत्मबोध में ये स्पष्ट कर दिया कि जो जो आत्मा के लक्षण है उस पर आप चिंतन करो। तद ब्रह्मेत्यवधारयेत, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत, इस प्रकार से वह ब्रह्म मैं हूं, ऐसे चिंतन करना है। तो अहम पद का जो लक्ष्यार्थ है वही ब्रह्म है, मतलब जो मैं हूं वही ब्रह्म है, ऐसे जिसका चिंतन हो सकता है उनको ज्ञान हो जाएगा। मतलब उनको ज्ञान हो चुका है वास्तव में। तो कुछ विपरीत भावना अगर रही है प्रतिबंधक रूप में, तो उसका निवारण ऐसे ही हो जाएगा। आप अध्ययन करते रहो, श्रवण करते रहो, निधिध्यासन करते रहो। कोई प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, इस तीर्थ शब्द का कुछ व्युत्पत्ति कुछ है? है। तीर्थ शब्द की व्युत्पत्ति, जब हम संन्यास लेते हैं तो
जैसे दशनामी संन्यास है, दशनामी संन्यास में सरस्वती, भारती, अरण्य, सागर, ऐसे एक नाम रहता है। तीर्थ, तीर्थ भी एक प्रकार का इसमें नाम है। त्रि धातु से बनता है। तरति पापानि इति तीर्थम। त्रि, पापादि का जो तरण करता है, इति तीर्थम। इसमें एक उणादि सूत्र है, पात्र तुदि वची इति, यह है सूत्र। उणादि सूत्र 2-7, इससे थक प्रत्यय होगा। थक प्रत्यय होने से तीर्थ, ये व्युत्पत्ति बनेगी। ये शब्द कल्प द्रुम में ये दी है इसकी व्युत्पत्ति। तो तीर्थ का अर्थ यही है कि जो पापादि से हमको मुक्त करता है। और तीर्थ जो है वो पाप इकट्ठे करेंगे। फिर ऐसा कहा जाता है कि महात्मा जब वहां स्नान करते हैं जीवन मुक्त, तो तीर्थ के पाप नष्ट होते हैं। मतलब अज्ञानियों के पाप तीर्थ में चले जाते हैं, और तीर्थ से पाप फिर नष्ट होंगे जब जीवन मुक्त वहां स्नान करते हैं। इसलिए जीवन मुक्तों को तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए। गंगा जी वगैरह ये नदियों ने भगवान से यही प्रश्न किया था कि भगवान ये सब लोग पापी हम में आएंगे, स्नान करेंगे, फिर हमारा क्या होगा? बोले ये जीवन मुक्त ऋषि मुनि सब आएंगे, इनसे आपके पाप की हानि हो जाएगी, उनका नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार इस ग्रंथ में आत्मज्ञान, आत्मबोध कैसे हो ये बता दिया है। और हमने इस कुंभ अवसर पर इस ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करके आज इसकी परिसमाप्ति हो गई। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पादाचार्य विरचितः आत्मबोधः। इस प्रकार आत्मबोध भगवत पाद आचार्य का ग्रंथ है, उसकी समाप्ति। और इसके साथ आनंद गिरि जी की, आनंद गिरि जी नहीं, पद्म पादाचार्य जी ने इस पर जो टीका लिखी है, पद्म पादाचार्य, अच्छा मुझे तो लगा आनंद गिरि जी की है, लेकिन यहाँ दिया है पद्म पादाचार्येण कृतम वेदांत साराख्यम व्याख्यानम। व्याख्यान का नाम है वेदांत सार संपूर्णम। तो यहाँ इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। भगवान भाष्यकार, इनके आशीर्वाद हम पर बने रहें और इसी प्रकार हम ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन करते रहें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।